हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस की एंडिंग की और ये भी बात करेंगे कि सबके सपने कैसे पूरे होंगे और फिर वो लोग कहां चले जाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। वन पीस का एंड एक बहुत बड़े महायुद्ध से होगा और ये युद्ध दो पार्टियों के बीच में होगा, पायरेट्स वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट। लेकिन जो सोचने वाली बात है कि ऐसे क्या कारण होंगे कि ये युद्ध हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी योंको मरीन को चैलेंज नहीं करता है और कोई भी मरीन का बंदा योंको को चैलेंज नहीं करता है। दोनों अपनी जिंदगी जीते हैं और वन पीस की दुनिया का जो पावर लेवल है उसे मेंटेन करते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि एक इंसान पूरी मरीन को ही चैलेंज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर लेता हूं एस की। जब एस को मरीन ने पकड़ा था तो व्हाइट बियर्ड ने पूरी मरीन को ही चैलेंज कर दिया था। तो अब लूफी के सामने क्या कारण होंगे कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज कर देगा? सबसे पहला पॉइंट कि लूफी पायरेट किंग बन जाए, क्योंकि अगर लूफी पायरेट किंग बनता है तो उसे अपने नाम में जो डी है उसका मतलब पता पड़ जाएगा, उसके पास वन पीस होगा और वो इतना पावरफुल होगा कि वो पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता है। और देखिए, जब उसे अपने नाम का मतलब पता पड़ेगा तो वो पक्की बात है कि पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट को ही चैलेंज कर देगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस दौरान लूफी का दो बहुत बड़े पायरेट से सामना भी होगा। एक तो सबसे बड़ी हमें जो बैटल देखने को मिलेगी वो होगी ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी, और जो दूसरी बैटल हमें देखने को मिलेगी वो होगी लूफी वर्सेस कैप्टन किड, क्योंकि ये दोनों ही पायरेट किंग बनना चाहते हैं और ये उनमें से नहीं है कि लूफी जाओ तुम पायरेट किंग बन जाओ, हम पीछे खड़े हुए हैं। ये दोनों पूरी लड़ाई करेंगे और फिर लूफी जीतेगा तो आगे बढ़ेगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि CP0 मैदान में आ चुकी है और अगर वो निको रोबिन को पकड़ने में कामयाब होती है तो वो सीधा निको रोबिन को वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास ले जाएगी। तो अगर लूफी को निको रोबिन को बचाना है तो उसे पूरी दुनिया का सामना करना पड़ेगा, मतलब कि उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट का सामना करना पड़ेगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि साबो और मरीन के बीच में कुछ झड़प हुई है, तो अगर साबो सही में पकड़ा गया है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर वो पकड़ा गया है तो ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल भी चुकी है और ये न्यूज़ जब लूफी को पता पड़ेगी तो वो साबो को बचाने जरूर जाएगा, क्योंकि वो पहले ही एस को खो चुका है। अब वो अपने भाई साबो को नहीं खोएगा। इस चक्कर में चाहे उसे पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट से भिड़ना पड़े तो वो भिड़ जाएगा। और जो चौथा कारण हो सकता है वो हो सकती है बोआ हैंकॉक। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी माइंड में रखने में क्या जा रहा है। अगर बोआ हैंकॉक पकड़ी जाती है तो नेवी के पास इतने खबरी हैं, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो कैसे ना कैसे करके ये पता लगा ही लेते हैं कि इस इंसान का किस किस के साथ रिश्ता है। तो वो लोग जरूर बोआ हैंकॉक को एकदम चारे की तरह यूज करेंगे लूफी को पकड़ने के लिए। लेकिन आपको पता ही है कि जब लूफी को पता पड़ेगा कि बोआ हैंकॉक पकड़ी गई है तो उसे बचाने के लिए वो पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज कर देगा, क्योंकि बोआ हैंकॉक का बहुत बड़ा कर्ज है लूफी के ऊपर। ये थे कुछ कारण जिससे लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि लूफी जब वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज करेगा तो कौन कौन लूफी की तरफ से हमें लड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस बार जब लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज करेगा तो उसके साथ उसके पायरेट क्रू मेंबर्स भी होंगे। इसके बाद स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट भी हमें बैटल में नजर आएगी, सुपरनोवास भी हमें नजर आएंगे, अराबास्ता में जो लड़ सकता है वो भी हमें बैटल में नजर आएगा। ड्रेस रोजा से हमें कायरोस और जो भी और योद्धा लड़ाई कर सकते हैं वो भी हमें लूफी की तरफ से लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद रेड हेयर पायरेट्स। देखिए, यहां पर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर शैंक्स हमें जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही है तो वो लूफी की तरफ से लड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर शैंक्स हमें जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है तो फिर वो हमें लूफी के अगेंस्ट में लड़ता हुआ नजर आएगा। इसके बाद व्हाइट बियर्ड पायरेट्स भी हमें नजर आएंगे और वो भी बड़े बड़े नाम, जैसे हमें अभी बस मार्को और ईजो दिखाए गए हैं, और जब लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ेगा तो और भी बड़े नाम हमें बैटल में दिखाए जाएंगे।
इसके बाद शिचिबुकाई भी पार्टिसिपेट करेंगे लूफी की तरफ से, जैसे कि ड्रैक्यूल मीहॉक हमें लूफी की तरफ से लड़ता हुआ नजर आएगा और उसके जो बबून्स वाली आर्मी है वो भी हमें लूफी की तरफ से लड़ती हुई नजर आएगी। इसके बाद बोआ हैंकॉक भी हमें लूफी की तरफ से लड़ती हुई नजर आएगी और जो वहां के वॉरियर्स हैं वो भी हमें लूफी की तरफ से लड़ते हुए नजर आएंगे। बगी अपने पूरे क्रू के साथ लूफी की तरफ से लड़ता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जो मरीन फोर्ड आर्क में छा गया था यानी कि क्रोकोडाइल, वो भी हमें लूफी की तरफ से लड़ता हुआ नजर आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं वानो की, तो वानो से हमें मोमो और आकाजाया 9 के जितने मेंबर बचे होंगे वो सारे हमें मरीन फोर्ड मतलब कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मिंक ट्राइब भी हमें बैटल में नजर आएगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो लूफी की तरफ से लड़ेंगे तो लूफी के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। इसके बाद फिशमैन आइलैंड से जो लोग लड़ाई कर सकते हैं वो भी हमें लूफी की तरफ से लड़ते हुए नजर आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सन पायरेट्स के बंदे, क्योंकि ये बैटल कर सकते हैं तो ये भी हमें लूफी की तरफ से लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद रिवॉल्यूशनरी आर्मी भी लूफी की तरफ से लड़ती हुई नजर आएगी। हमें बैटल में आओकीजी भी दिखाया जाएगा जो कि लूफी की तरफ से लड़ेगा। बेलेमी भी लूफी की तरफ से लड़ता हुआ नजर आएगा। इसके बाद बिग मॉम पायरेट से, देखिए ये होना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हमें काटाकुरी भी लूफी की तरफ से लड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद ये भी थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हमें स्काइपिया से वाइपर लोग भी लड़ते हुए लूफी की तरफ से नजर आ सकते हैं। इसके बाद हमें विंस्मोक फैमिली भी लूफी की तरफ से लड़ती हुई नजर आ सकती है क्योंकि इनकी जो आर्मी है वो बहुत ही कमाल की है। इसके बाद लूफी लोगों का सामना वर्ल्ड गवर्नमेंट से है। साइपर पोल भी हमें नजर आएंगे, वो 5 एल्डर्स जो अपनी तलवार को साफ करता रहता है और वहां पर जितने भी 5 एल्डर्स हैं वो भी हमें लड़ते हुए नजर आएंगे। और जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं, अभी तो हमें ऐसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स दिखाए गए हैं जो कि बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन ऐसे भी हैं जो बहुत ही कमाल के लड़ाकू होंगे, वो भी हमें मैदान में नजर आएंगे। और इसके बाद डोफ्लामिंगो को देखना बड़ा ही मजेदार रहेगा क्योंकि वो किसकी तरफ से लड़ता है ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो मतलब कि जो एंड की बैटल होगी वो बहुत ही कमाल की होगी। एंशिएंट वेपन का यूज किया जाएगा दोनों ही पार्टी से। हमें पता है कि 3 है, यूरेनस है, प्लूटोन है और है पोसाइडॉन, जिसमें से एक है पोसाइडॉन, वो तो लूफी की तरफ से ही हमें नजर आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं प्लूटोन, तो ये भी हमें लूफी की तरफ से ही नजर आएगा। लेकिन जो तीसरा है यूरेनस, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से यूज होता हुआ नजर आएगा क्योंकि डोफ्लामिंगो ने बोला है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास एक ट्रेजर है जो कि अगर सामने आ जाए तो दुनिया को ऊपर नीचे कर सकता है। तो देखिए अब वो जॉय बॉय की टोपी तो नहीं हो सकती है, ना ही जॉय बॉय का सच कि हाँ दुनिया को पता पड़ जाए, मतलब इससे भी खलबली मच सकती है। लेकिन जैसा डोफी ने बोला था कि लॉ अगर तुम्हारी पावर मेरे पास होती तो मैं उस ट्रेजर को चुरा लेता, तो अब सच्चाई को चुरा के तो फायदा नहीं होने वाला है, ना ही उसकी टोपी चुरा के फायदा होने वाला है। तो मतलब कि कुछ तो कमाल का है वहां पर जिसे चुराने से डोफी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। इसके बाद ये बैटल बहुत ही कमाल की होगी। एक तरफ पायरेट्स होंगे, एक तरफ वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, इनके बीच में बैटल होगी। और जैसा कि आप लोग ब्लैक बियर्ड का नेचर जानते हो कि जब बैटल एकदम खत्म होने वाली होती है तभी ब्लैक बियर्ड मैदान में आता है और वो थर्ड पार्टी बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। और इस बैटल के दौरान मोंकी फैमिली से एक बंदा शायद मरेगा, चाहे वो मोंकी डी गार्प हो, चाहे वो मोंकी डी ड्रैगन हो। अगर शैंक्स लूफी की तरफ से लड़ता है तो इसकी मौत भी हो सकती है, मतलब कि किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि लूफी अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर सके या फिर उसे पूरी ताकत यूज करने के लिए ट्रिगर कर सके। और मेरे ख्याल से अगर कोई एंड में दोस्तों मरेगा नहीं, देखो इमोशनल तो होता है कि कोई मंकी फैमिली से मरेगा, लेकिन अगर डेथ नहीं होगी फाइनल बैटल में तो मेरे ख्याल से हमें मजा भी नहीं आएगा।
और जब ये फाइनल बैटल चल रही होंगी तो ज़रूर किसी ना किसी की बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी, चाहे वो ड्रैगन हो, चाहे वो शेंग्स हो, चाहे वो आखिरी न्यू हो। और इनकी जब बैक स्टोरी शुरू होगी तो मजा आ जाएगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा वेपन्स की, कि ये वेपन्स जो एंशिएंट वेपन्स हैं ये कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लूटोन की। देखिए, जब एंड में बैटल होगी तो ये एंशिएंट वेपन बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। तो देखिए, या तो फ्रैंकी ने प्लूटोन वेपन को क्या बोलते हैं जो सनी शिप है उसी में बना रखा होगा, नहीं तो जो एंड बैटल होगी उससे पहले दोस्तों प्लूटोन वेपन को बनाया जाएगा। प्लूटोन वेपन से काम क्या होगा, आइए नजर डालते हैं। देखिए, आप लोगों को याद होगा कि मैडम शार्ले ने एक भविष्यवाणी देखी थी जिसमें लूफी फिशमैन आइलैंड को तबाह कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप लोग जरा कुजुकी ओडेन की बातों पर नजर डालिए। उसने बोला था कि दुनिया पहले आपस में मिलजुल के रहती थी और एक साथ रहती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये सब लोग अलग हो गए। दोस्तों, जो रेड लाइन है ये समुद्र को 4 भागों में डिवाइड करती है, जिस वजह से लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं। तो लूफी इस रेड लाइन को ही तबाह कर देगा प्लूटोन वेपन की मदद से। लेकिन आप लोग ये भी जानते हो कि जो फिशमैन आइलैंड है वो रेड लाइन के एकदम बॉटम में है। तो जब रेड लाइन तबाह होगी तो फिशमैन आइलैंड भी तबाह हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो पोसाइडोन है यानी कि जो शिराहुशी है वो बहुत बड़े रोल में आने वाली है। अब जो नोहा शिप है वो भी काम में आएगी। शिराहोशी जो उसके पास पावर है जाइंट सी किंग्स को बुलाने की, वो उन्हें बुलाएगी और वो जाइंट सी किंग्स क्या करेंगे, नोहा शिप को खींचेंगे। नोहा शिप पर जितने भी फिशमैन आइलैंड के लोग हैं वो उसमें बैठेंगे और ये लोग अब जाकर लैंड पे रहना शुरू कर देंगे। इस तरीके से लूफी फिशमैन आइलैंड को तबाह करेगा। इसका मतलब मैडम शार्ले ने जो भविष्यवाणी करी थी वो गलत नहीं थी। बस वो भविष्यवाणी जो थी वो उस टाइम के लिए नहीं थी, वो थी फ्यूचर में। फ्यूचर में लूफी फिशमैन आइलैंड को इस तरीके से तबाह कर देगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रीम्स की। तो सबसे पहले आता है ज़ोरो, जिसका सपना है नंबर 1 स्वॉर्डमैन बनने का। तो अगर वो ड्रैक्यूल मीहॉक को हरा दे तो वो दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्डमैन बन जाएगा। लेकिन बैटल में ब्लैक बियर्ड भी होगा और मेरे ख्याल से ब्लैक बियर्ड का क्रू मेंबर कोई भी हो, चाहे शिल्यू ऑफ द रेन हो या कोई और भी, शायद वो धोखे से ड्रैक्यूल मीहॉक को मार देगा, जिसके बाद ज़ोरो को गुस्सा आएगा और वो अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक करने में कामयाब होगा। और फिर एंड में इसका सामना होगा शिल्यू ऑफ द रेन से और ज़ोरो शिल्यू ऑफ द रेन को हराकर दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्डमैन बनेगा। फिर वो ईस्ट ब्लू में वापस जाएगा और जहां पर उसने डोजो सीखा था अब वो वहां के लोगों को डोजो सिखाएगा। बात कर लेते हैं सांजी की ड्रीम की, कि सांजी का ड्रीम कैसे पूरा होगा। जब लूफी प्लूटोन वेपन की मदद से रेड लाइन को तबाह कर देगा तो चारों तरफ का पानी एक पॉइंट पर आके मिलेगा, तो चारों तरफ की मछलियां भी एक पॉइंट पर आके मिलेगी। तो वहीं पर सांजी को अपना ऑल ब्लू नजर आएगा और उसका ड्रीम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सांजी जर्मा के पास वापस भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि वो बाराटी वापस जाए और अपना जो रेस्टोरेंट है, मतलब जो उसके गुरु का रेस्टोरेंट है, उसे वो आगे बढ़ाए। इसके बाद बात कर लेते हैं नामी की। तो जब लूफी प्लूटोन की मदद से रेड लाइन को बर्बाद कर देगा तो सारा पानी एक जगह पर आके मिल जाएगा और नामी बहुत आराम से वर्ल्ड का मैप बना पाएगी। इसके बाद वो अपनी वेदर की जो नॉलेज है उसे और भी बढ़ा सकती है, नहीं तो अपने होमलैंड वापस चली जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं ऊसोप की। तो ऊसोप सीरीज की एंड में ब्रेव वॉरियर बन जाएगा और काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद वो अपने होमलैंड वापस जाएगा और वहां पर वो काया को अपने एडवेंचर की स्टोरी सुनाएगा। इस बार वो झूठ नहीं बताएगा, वो सब कुछ सच बताएगा और ऊसोप काया से शादी भी कर सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं चॉपर की। तो चॉपर का ड्रीम है दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर बनने का। तो वो तभी पूरा होगा जब वो गोल्डी रॉजर को होने वाली बीमारी को ठीक कर पाएगा। एंड में वही बीमारी लूफी को भी होगी और जब चॉपर उस बीमारी को ठीक कर देगा तब वो दुनिया का एक बेहतरीन डॉक्टर बन जाएगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रैंकी की। तो फ्रैंकी का ड्रीम है कि सनी पूरी दुनिया में घूमे, तो वो ड्रीम एंड में आकर पूरा हो जाएगा। इसके बाद फ्रैंकी वापस वाटर 7 में जाएगा, आइसबर्ग से मिलेगा और जो आइसबर्ग ने सपना देखा था कि वो अपने पूरे आइलैंड को एकदम फ्लोटिंग आइलैंड बना देगा, तो मिलकर दोनों भाई उस पर काम करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं निको रोबिन की। तो निको रोबिन का सपना है पूरी हिस्ट्री के बारे में जानने का, तो वो सीरीज के एंड में आके उसका सपना पूरा हो जाएगा। ब्रुक का ड्रीम है लेबून से मिलने का, तो सीरीज के एंड में आके उसकी मुलाकात लेबून से हो जाएगी। इसके बाद आपके मन में सवाल होगा कि भाई मरीन का क्या होगा। तो देखिए, मरीन जैसी है वैसे ही रहेगी, लेकिन अब वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगी। जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन पहले बुलाते थे तो एडमिरल को जाना पड़ता था, लेकिन अब वो काम खत्म हो जाएगा। फ्लीट एडमिरल नया आएगा और वो इन 4 नामों में से एक होगा, या तो कोबी होगा, या तो फुजीतोरा होगा, या फिर स्मोकर होगा, या फिर आओकीजी फिर दोबारा मरीन को ज्वाइन करेगा फ्लीट एडमिरल के रूप में। और जो अब इंसाफ करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि सारे पायरेट्स को एक नजर से नहीं देखा जाएगा कि ये भी गंदा है तो सारे ही गंदे होंगे। अब उनके ऊपर बकायदा पूरी प्रॉपर कार्रवाई करी जाएगी और जितना वो हकदार होंगे पनिशमेंट के, उन्हें उतनी ही पनिशमेंट दी जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये पायरेट है, इसे उठा के इंपेल डाउन में डाल दो, अब वो वहीं पर सड़ता रहेगा और वहीं पर मर जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके मन में शायद ये भी आ रहा होगा कि ये 4 नाम ही क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है पायरेट्स को देखा है कि पायरेट्स अच्छे काम भी करते हैं, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को यानी कि मरीन को वो ही चेंज कर सकता है जिसने दोनों को देखा हो कि मरीन कितनी गंदी हो सकती है और पायरेट्स कितने अच्छे हो सकते हैं, तो वो ही इंसान पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि पायरेट्स बुरे नहीं होते हैं और ये भी जानते हैं कि पूरी मरीन अच्छी नहीं होती है। तो ये 4 ही पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर है, नेक्स्ट जनरेशन है, तो ये ही 4 बिल्कुल प्रॉपर बैठते हैं। और सही मायने में अगर कोई भी फ्लीट एडमिरल बनता है तो वो वाकई में पूरे सिस्टम को चेंज करने की पावर रखता है। तो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान। गुड बाय।